गाइस, तो कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है इस मेरी वीडियो में और चैनल में सफारी जोन। तो मैं आज आया हूँ टॉयलेट म्यूजियम में, जो कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और ये कुछ देख के लगता है सब पार्क सा है, गार्डन सा, बट ये गार्डन नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ें भी मिलेंगी आपको जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होंगी, हो सकता है आपके पूर्वजों ने भी नहीं देखी होंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हमारी टीम में एक नया मेंबर ऐड हो रहा है जिसका नाम नीतीश कुमार है। ये मेरा छोटा भाई है, हम इसके साथ वीडियो बनाएंगे। और कुछ कहना चाहोगे भाई? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मतलब मेरे को तो म्यूजियम देखने की खुशी हो रही कि फर्स्ट टाइम मैं इस म्यूजियम में आया हूँ और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है नया। और सबसे पहली बात तो इस म्यूजियम में टॉयलेट है, मतलब अलग अलग प्रकार की टॉयलेट और जो भी है मतलब आपको दिख जाएगा वीडियो में। टॉयलेट का नाम सुन के तो अजीब सी फीलिंग आती है ना, हमें भी आ रही थी। इस म्यूजियम में क्या हो सकता है? टॉयलेट। टॉयलेट मतलब एक ऐसी चीज़ जो जहाँ पे हम लोग दुखी होकर जाते हैं या वहाँ जाने के बाद सुखी हो जाते हैं। तो हम भी देखते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। अंदर चलते हैं म्यूजियम के। तो गाइस, मैं आ गया म्यूजियम के अंदर। और म्यूजियम के अंदर आते ही सबसे पहला जो टॉयलेट में दिखा है वो ये चाइल्ड फ्रेंडली। और यहाँ बहुत सारे टॉयलेट है, तो मैं आपको सभी को एक एक करके तो बता नहीं सकता, क्योंकि इसे अगर एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि टॉयलेट कैसे कैसे हैं। ये देखिए, उससे बड़ा टॉयलेट ओपन चैनल के साथ है। पहला गड्ढा बड़ा है, उससे फिर दूसरा छोटा है। इसमें रेत का इस्तेमाल किया, कंकड़ी बजड़ी का, जिससे कि एब्जॉर्ब कर सके जमीन का चीज़ें। और यहाँ पे भी टॉयलेट है, ये इनके चैम्बर्स हैं। और इन टॉयलेटों को देखोगे तब कॉस्ट कितनी है, 11,000 रुपये में बना हुआ है, कोई 12,000 में, कोई 15,000 रुपये में। नॉर्मली इस प्राइस में ये टॉयलेट बने हुए हैं। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। वैसे टॉयलेट जितने दिखाई दे रहे हैं रूरल एरिया के लिए बनाए गए हैं, जो आसानी से इस्तेमाल कर सके, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बनाए गए थे। अब इसके बाद हमारे पास म्यूजियम है, सोलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। ये 7 डेज ओपन है, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है। हेलो सर। हेलो सर, मुझे मेरा म्यूजियम के नाम बारे में जानना है सर। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं इस म्यूजियम में असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। ये हमारा म्यूजियम 1992 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने एस्टेब्लिश किया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट टॉयलेट म्यूजियम। मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना है और फिर मैं भी आया। और आप जानते होंगे सर, पुराने ज़माने में हम देखते थे वेस्ट इज बेस्ट। ठीक है, जो वेस्ट चीज़ है वो वेस्ट चीज़ है, बट नाउ डेज वेस्ट इज नॉट वेस्ट। इसी ह्यूमन एक्सक्रेटा के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और ह्यूमन एक्सक्रेटा का म्यूजियम देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो ये हमारा म्यूजियम है टॉयलेट का, चलते हैं थोड़ा टॉयलेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप पता चलेगा कि जस्ट लाइक इंग्लिश इट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया। जो ईंटों का बना हुआ है। ईंटों का बना, यही है ना। ऐसा ही होता है ना, इंग्लिश शीट, चेयर टाइप टॉयलेट को बोला आपने, बैठने का सिस्टम हो गया तो इंग्लिश शीट हो गया, है ना। तो ये भी बैठने का सिस्टम है। मिडिल में होल था, डिफिकेट किया, जो भी वेस्टेज था वो नीचे आई, बकेट से फ्लश किया, तो सारा ह्यूमन वेस्ट जो है वो आउट ऑफ विलेज जाती थी विथ ड्रेनेज सिस्टम। वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसा सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ इतने वेल मेंटेन शहर था ये हमारा। लेकिन आज के डेट में हम इस शीट को क्या बोलते हैं? WC बोलते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट बोलते हैं, इंग्लिश शीट बोल दिया। लेकिन ओरिजिन जो है वो हमारे यहाँ का, हमारे देश ने किया। ये था आपका रेन हार्वेस्टिंग। जैसे अभी मान लिया सर बारिश हो जाए तो पानी का क्या यूज है? कोई नहीं, नॉर्मली हमारे यहाँ वेस्ट होता है, वेस्ट हो जाता है। यहाँ क्या आता है सर, वो ड्रेन के सहारे पानी को स्टोर करते थे, पानी स्टोरेज हो जाता, वो रीयूज करते थे। जैसे पीने के लिए तो नहीं करते थे, बाकी सारे कामों, कपड़े धोना, नहाना वगैरह सारे कामों के लिए ये सब उनके टॉयलेट रूम होते थे, जो ड्रेन से कनेक्टेड था। जो भी वेस्टेज आया वो ड्रेन के सहारे बाहर चली गई। तो इतना वेल सिविलाइज था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये पार्ट जो है वो आपका पाकिस्तान में। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ग्रेट है, ठीक है। ग्रेट कैसे है? सभी सेक्टर में ग्रेट है। अब टॉयलेट के सेक्टर में भी हम ग्रेट हैं। वो आप यहाँ देखो सर, कि अगर हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, हमारा पैर जो है बुक में टच हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं, चूम लेते हैं कि हे भगवान गलती हो गई। लेकिन फ्रांस ने ब्रिटिशर्स को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ के ऊपर टॉयलेट की थी। ये मैकबेथ की बुक है, मैकबेथ शेक्सपियर जी ने लिखा था। तो बुक का रेप्लिका बनाया, नाम लिख दिया, राइटर का नाम लिखा, बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाई और इसी बुक पे बैठकर लेटरिन करते थे।
तो इंसल्ट करने का नया तरीका था इनका। बट अपने इंडिया में हमने सिर्फ पैर टच होने से माफी मांगा। बहुत फर्क है, हमारा कल्चर दूसरों देशों से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम ग्रेट हैं वो पता चल गया। फ्रांस में एक राजा हुआ करते थे लुई 14। हाँ, लुई 14 को एक बीमारी आ गई थी कॉन्स्टिपेशन की। इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, ज़्यादा टाइम टॉयलेट में बिजी रहते। अब टाइम मैनेज के लिए अपने थ्रोन सीट में ही टॉयलेट सीट बना लिया। ये थ्रोन सीट था, अब टॉयलेट सीट हो गया। अब क्या करते, इसी पे बैठ के वो ऑडियंस को लेक्चर भी करते, पर्सनल काम भी करते। तो दोनों काम इसी पे करते थे। ये भी मल्टीपर्पज था। जरूरत के अनुसार ढाल होता है। ये भी जी, बैठने की सीट लग रही है। बैठने की सीट। आप बैठिए। बैठने की सीट लग रही है। हाँ, अच्छा लगा? सोफा की तरह है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ब्रिटिश कैसीनो में यूज होता था। हाँ, कैसीनो में क्या है, गेम खेला, गेम खेलने के दरमियान एट ए टाइम टॉयलेट आ गई। अब गेम इम्पोर्टेंट हो गया, जीत रहे हैं, तो अगर चाहेंगे तो चीटिंग हो जाएगा या माइंड डिस्टर्ब हो जाए। तो इससे बचने का तरीका क्या था, अब आप उठिए। तो बचने का तरीका था कि इसके नीचे सीट बनी होती थी, ऐसा, ठीक है। नीचे बाल्टी हो गई। अब इसी पे बैठ के वो आराम से टॉयलेट भी कर रहे हैं, फिर आराम से गेम भी खेल रहे हैं। तो दोनों काम जो है वो इसी से कर रहे हैं। कपल्स टाइम है आज भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सभी जगह। तो ये कपल्स टॉयलेट, आप इसे नजदीक से लेंगे। एक कपल्स टॉयलेट है ताकि लोग, हाँ, लोग तो समझे कि चलो अब कुछ नया इन्वेंशन हमारे लिए हो रहा है। तो ऐसा। और सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में। हाँ, ये क्या है कि जैसे जो बेगर लोग हैं, भिखारी लोग होते हैं, उनके पास तो सिस्टम नहीं टॉयलेट का। तो ये क्या है कि जैसे रात हो जाएगी, ठीक है, तो रात में जो यूरी लिफ्ट है वो बाहर आएगा, ठीक है। जैसे दिन हो जाएगा तो ट्रैफिक के लिए वो फिर नीचे रहेगी, इस तरीके से। तो रोड जाम नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगी। रात होगा तो भिखारी लोग रोड पे टॉयलेट करते हैं, उनसे बचने के लिए ऐसा बनाया कि वो इसमें करे, बाहर ना करे। ये आपके गोल्ड का टॉयलेट है, गोल्ड के भी टॉयलेट हैं आपके, सोने की है, बट अपने इंडिया में गोल्ड को हम भगवान मानते हैं। आइए, सोचा है इतने सारे टॉयलेट होंगे, इतने होंगे। महात्मा गांधी जी का टॉयलेट, उनके आश्रम का, और वो इसे खुद से क्लीन करते थे। और ऐसा जानते हैं हम कि अच्छे आइडिया है वो टॉयलेट के ऊपर ही आता है, और दिन का खोया सामान भी याद आता कि अरे यार वो वहां था। ये जापानीज टॉयलेट है। जापानीज टॉयलेट में हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, एट ए टाइम हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते। फर्स्ट टाइम जब आप शीट पे बैठेंगे यूज के लिए, तो जो शीट है वो वाइब्रेट करके मसाज करेगा। मसाज करेगा, प्रेशर हाई होगा, फ्रेश होंगे, क्लीन करेगा, ड्राई करेगा। अगर इसी पे बैठ के हम चाहेंगे कि ऑडियो सुन ले तो ऑडियो भी चलेगी, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक कर लेगा। टेक्नोलॉजी। हाँ, तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई। कुल मिला के बात हो गई कि हम 1 घंटे टॉयलेट में बिजी रह सकते हैं। सबमरीन का टॉयलेट है, सबमरीन में यूज करते हैं, नाम है इंसिनोलेट टॉयलेट। हाँ, सबमरीन में क्या है कि जो शिप पानी के नीचे चल रही है, उसमें फ्लश कैसे करेंगे, तो इसमें फ्लश होता ही नहीं। इसमें जो भी वेस्टेज आप यूज करेंगे, फ्लश होने के बाद पुश बटन पुश करते हैं तो हमारा लैट्रिन और टिश्यू पेपर इसी के अंदर बर्न हो जाती है, जल के खत्म हो जाता है। बाकी नॉर्मली जितने भी हमारे पास टॉयलेट है सब में फ्लश करते हैं, वाटर हम यूज करते हैं, बट इसमें वाटर का यूज नहीं है। हाँ, ये 2 कैरेक्टर है, नाम है मिस्टर पी, मिस्टर पू, पी एंड पू। हम लैट्रिन जा रहे हैं, एट ए टाइम फाट हो जाती है, कभी पू का साउंड निकल जाता है, मिस्टर पू। यूरिन जा रहे हैं, येलो कलर सिंबल है, तो मिस्टर पू, पी एंड पू। तो यही है हमारा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। बहुत सारी जानकारी मिली सर आपसे। हाँ, इतनी चीजें देखी जो पहले कभी देखी नहीं थी। घर का टॉयलेट है, देसी सीट और एक WC वेस्टर्न जी जी। जो भी है, वही देखा था। यहाँ जाके बहुत सारी जानकारी। म्यूजियम तो पूरा घूम लिया और इतनी सारी चीजें देखने को मिली यार कि मेरा तो दिमाग चकरा रहा है कि लोग इस तरीके से भी टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था।
बट इतने सारे टॉयलेट्स हैं यहाँ पे कि यार सोने के, चांदी के, आग वाले, सारे टॉयलेट में मुझे मज़ा आया भाई। आग वाला टॉयलेट, इसमें आप फ्लश करते हो तो आग से वो सारी चीज़ों को कंपोज करके ख़त्म कर देता है। वैसे म्यूज़ियम बहुत अच्छा था, मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है ये, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पे। और फिर मैं अपने भाई से पूछूँ, भाई तुम्हें कैसा लगा बताओ टॉयलेट के बारे में, रोज पोटी करके आते हो ना। आज पता चला इतने मस्त सारे होती देखो। प्रकार के इसमें टॉयलेट होते हैं। हमें तो जनरली यही पता था कि हाँ जी गए, कर दिया, हो गया। हमें ये नहीं पता था कि इतने सारे प्रकार के होते हैं। कोई फायरिंग वाले होते हैं, तो कोई फ्लश करने वाले, कोई अलग अलग प्रकार के, सबमरीन में भी टॉयलेट होता है, स्पेस में भी टॉयलेट होते हैं। अलग अलग प्रकार के टॉयलेट देखने को मिले और अलग अलग नॉलेज भी मिली हमको, अच्छी अच्छी। और मतलब अच्छा अच्छा, मतलब कुछ लोगों को मतलब जो कहते हैं ना कि हम तो जी बाहर ही जाएंगे, यहाँ पे आओ पता लगा क्या क्या टॉयलेट है भाई साहब। बाहर जाना भूल जाओगे डब्बा लेके। दोस्तों वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ये वर्ल्ड का पहला म्यूज़ियम है टॉयलेट का, तो इसे आप ज़रूर देखना और अपने आस पड़ोस वालों को भी शेयर करना। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सोचना ज़रूर कि इतने तरीके के डिफरेंट टाइप्स के टॉयलेट भी होते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अपने भाई के साथ और अपनी टीम के साथ। हम इससे अच्छी और बेहतर बेहतर वीडियो आपको लाते रहेंगे, तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हमारा पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही मिले। बाय बाय।